क्लास टारगेट। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं क्लास टारगेट का विषय तर्क शक्ति और टर्म 2 का एग्जामिनेशन का टेस्ट सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था 1, 3, 7, 15 और यहाँ पे भरना है खाली स्थान में क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 है और 7 के बाद 15 है। 1 के बाद 3 और 3 के बाद 7, 7 के बाद। वैसे क्वेश्चन को दो संख्याओं के बीच में संख्या पद्धति में दो संख्याओं के बीच में सबसे पहले अंतर निकालते हैं, है ना। तो अंतर कितना हो है 2, और यहाँ पे अंतर कितने का है 4, और यहाँ पे अंतर 8 का, 8 का है ना बाबू। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2, तो इसका गुना मल्टीपल 2 से, इसका गुना मल्टीपल 2 से, यानी कि कह सकते हैं 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 3। तो आगे जो होगा 2 के पावर क्या चलेगा 4। तो इसका मतलब या फिर इसको 8 से 2 को गुना कर दें तो 8 दूनी। अगला जो संख्या का अंतर होगा वह कितना आगे होगा 16 आगे होगा। तो 15 में 16 को जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा रे बाबू 31। इसमें आपका आंसर कौन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर। तो 1 का आंसर हो गया। इधर मैं पूरा आंसर लिख देता हूँ, 1 का आंसर बी। चलिए 2 कुछ संख्याओं को लिख देता हूँ, 3, 4, 5 दिख रहा है बाबू, 6, 7। चलिए बालक क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ देखिए 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 19 दिया जा रहा है। तो इसको पहले क्रम को लिख लेते हैं 5, 6, 10, 19 और 35। उसके बाद आगे भरना है। तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है 1 का। अंतर कितने का है, अब इसके आगे का अंतर कितना है, इसके आगे का अंतर 9, इसके आगे का अंतर और इसके आगे का अंतर घटा करके देखिए 16। तो 1, 4, 9, 16 इन सभी संख्याओं में कुछ संबंध दिख रहे हैं। दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो ये 1 का स्क्वायर है, 1 का वर्ग 1, और ये किसका वर्ग है बाबू 2 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, और ये 4 का वर्ग है। तो बताइए अंतर 1 का है, 4 का है, 9 का है, 16 का है। तो आगे का जो अंतर होगा वह कितना 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो अगला अंतर किसका वर्ग, तो 5 का वर्ग, यानी कि पचरे या अगली जो संख्या होगी कितनी ज़्यादा होगी 25। तो 35 में 25 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है बाबू 60। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपके ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हमने क्या कर दिया टिक आउट कर लिया। ये आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3, 4, 13, 38 खाली स्थान। तो 2 संख्याओं, सबसे पहले वैसे संख्याओं को क्या करते हैं अंतर निकालते हैं ना, किन किन संख्याओं के बीच कितना अंतर है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच कितने का अंतर है +1 का। 13, 4 के बीच में कितना अंतर है तो +9 का, +9 ज़्यादा है 4 के बाद 13। और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है तो 38 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा +25, है ना। तो हम देख रहे हैं कि 1 का अंतर, यानी कि यह कुछ संबंध बता रहा है। 1 भी वर्ग संख्या, 9 भी वर्ग संख्या, 25 भी वर्ग संख्या, यानी वर्ग संख्याओं के बीच का यह संबंध है। तो कैसा संबंध है तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। यानी आप देख रहे हैं ये 1, 3, 5 किन संख्याओं का वर्ग दिए जा रहा है क्रम से विषम संख्या है। क्रम से 1 का वर्ग, फिर 1 के बाद 2 का नहीं दिया, 3 का वर्ग, 3 के बाद 4 नहीं दिया, 5 का वर्ग। तो इसके अगला में क्या होगा 6 नहीं, कितना का वर्ग 7 का वर्ग, यानी कि कितना हो जाएगा 7। अगली जो संख्या होगी +49, 38 में 49 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 9, 8, 17, 7, 1, 8। क्या आपको ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन है तो 3 का ए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 3 का ए। आगे चलते हैं 4 पे। 15 है, 18 है, 23 है, 30 है, इन संख्याओं के बीच कैसा संबंध है। तो यहाँ पे देखिए ये 15, 18, 23, 30। तो
कितने का अंतर है? 3 का। ये कितने का अंतर है? 5 का। अब कितने का अंतर है? 7 का। तो ये देख रहे हैं कि 3 से के बाद विषम संख्याओं का क्रम जा रहा है। 3 5 7, 3 5 7। तो 3 5 7 के बाद कितना होगा? यानी कि कह सकते हैं +2 इन संख्याओं के बीच में भी कितना हो रहा है? +2 तो इसके बीच में अगली संख्या के बीच में भी क्या होगा? +2। तो 7 के बाद कितना? 9। यानी 30 से 9 संख्या कितना है? आगे है। तो 30 से 9 आगे कौन हो जाएगा? 39। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है? ए। ऑप्शन नंबर ए। 5 पे क्या दिया हुआ है? 1 1/3, 1/9, 1/27। अब यहाँ भिन्न में दे दिया संख्याओं का क्रम कैसा है, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि संख्याओं का क्रम गुना में जा रहा है। 3 के गुणज है, 3 से गुना किए 9 प्राप्त हुआ, 9 को 3 से गुना किए कितना प्राप्त हुआ? 27। हरों के बीच में संबंध जो है, अब इसका गुना करेंगे। अगर कोई संख्या ऊपर में 1 1 1 है तो 1/81 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 243। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। यहाँ देखिए 3 6 12 15 21 24। 3 6 12 15 तो हमको घटा करके संबंध देखना पड़ेगा। घटाएं ना जी, चलो घटाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 6 12 15 21 और 24। इन दोनों के बीच का कितने का अंतर है? इन दोनों के बीच में 6 का, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच। तो आप बताइए सर, ये +3 है, ये +6 है, +3 +6 +3, तो आगे कितना आएगा? +6। तो 24 में 6 जुटेगा, क्या आ जाएगा अगली संख्या? 30। क्या ऑप्शन में है? तो 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। 7 का देखते हैं। 6 है 8, फिर 11 15 17 20 24। तो यहाँ पे अब इतना कितने का अंतर है रे बाबू? 2 + 2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +2 +2। 15 और 17 के बीच का अंतर कितने का है? 2 का। 17 और 20 के बीच का अंतर, अब 20 और 24 के बीच का अंतर 4 का। तो अब देख रहे हैं कि 2 3 4, 2 3, अब फिर आगे रिपीट किया कितना? 2, तो आगे कितना रहेगा? 3, तब +3। 26 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 29। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन है खंड 1 समाप्त हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 21 42 83 164 325, यानी यह मल्टीपल का बताए थे कि जब संख्याओं के बीच अंतर ज़्यादा जाए तो भाई क्या बन जाता है? मल्टीपल। और देखिए गौर से इन संख्याओं को देखिए तो कुछ आपको अंतर लगेगा, कुछ आपको संख्याओं के बीच संबंध नज़र आता। कैसा संबंध? तो देखिए 1 है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद, यानी अंतिम के अंक 1 1 बढ़ रहे हैं। अंतिम के अंक 1 1 बढ़ रहे हैं। तो 5 के बाद कौन आएगा रे बाबू? 6। और संबंध देखिए 2 का गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी। तब बताइए आगे का जो संख्या होगा 32 दूनी 64, यानी कि 646। 646 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम जी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 40 45 37 42 34, यानी कि संख्याओं का लगता है जोड़ और घटाव पे संख्या है ना? कुछ क्रम जोड़ा गया है, कुछ क्रम घट। 40 से 45 गया, फिर 37 42 और 34। तो 40 से 45 का क्रम जो गया वो किस पे गया? +5। अब देखिए यहाँ पे 45 से सीधे घट के कितना आ गया? कितना आ गया? घटा करके देखिए तो 8 न रे बाबू, -8 ना। अब फिर आगे देखते हैं क्या संबंध ऐसा जोड़ा बनता है। फिर आगे तो +5। अब फिर इसको में देखते हैं आगे का संबंध तो -8। लगता है ये
जोड़ा तैयार हो गया। नहीं, पहला में +5 किया जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है तो 45 हो गया। और दूसरे पेयर में क्या किया जा रहा है, यानी कि यह 3 संख्याओं का एक पेयर बनते चला, +5 -8। फिर आगे चलते हैं तो +5 तब 37 में 5 जोड़े कितना आ गया 42। 42 में से 8 घटाए तो कितना बन गया 34 बन गया ना। तो 42 में से 8 घटाए 34, यानी कि अब अगला पेयर फिर क्या होगा +5 का, +5 -8, +5 -8 ये पेयर बन गया। नहीं तो अब यहाँ है इसके आगे क्या बनेगा +5। तो 34 में 5 जुटेगा क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या है रे बाबू, ऑप्शन नंबर 9 का भी ए। 10 में देखते हैं 1 3 7 13 21। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 2 का। इन दोनों के बीच में प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस 6 है, 6, और इन दोनों के बीच में +8। तो देखिए, तो यानी कि यह कैसा पैटर्न है, सम संख्या बढ़ता जा रहा है ना। शुरू से सम संख्या 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 के बाद, तो अगली से सम संख्या कौन है 10 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि सम संख्याओं का क्या सम संख्या अगली सम संख्या ऐड होते जा रही है। नहीं देखिए यहाँ +2 ऐड हुआ तो 3 हो गया, और उसके बाद 2 के बाद 4 सम संख्या आता तो क्रम से 4, तो 4 ऐड हुआ तो 7, 7 के बाद 4 के बाद सम संख्या कौन आता है 6, तो 6 जोड़ दिए तो कितना आ गया 13, 13 के बाद 8 तो 31, और 21 में 8 के बाद कितने कौन आएगा 10, तो 10 जोड़ेंगे तो 31। आपका ऑप्शन नंबर खंड ए में एक और क्वेश्चन है 11 नंबर। तो यहाँ देखिए इन ऊपर के ऊपर है, नीचे के नीचे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद ये कौन संख्या है, क्रम से विषम संख्या बढ़ते जा रहा है, यानी +2 +2 +2, यानी कि कोई भी भिन्न के हर में +2 कर देते हैं तो 11 हो जाएगा। अब ऊपर में देखते हैं 25 है, अब 22 है, तब 25 यानी कि कितना घटा -3। फिर इसके आगे चलते हैं तो कितना घटा -3, यानी कि फिर कितना घटा, अब अगली संख्या -3 करेंगे तो 16 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 13, 13/11 ऑप्शन नंबर, यानी 11 का ऑप्शन नंबर। आपका खंड ए समाप्त हो गया। आपके खंड ए में 11 क्वेश्चन थे और ये सभी आपका क्या हो गया सॉल्व। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो तो बताइए। सब पढ़ाया गया क्वेश्चन है ना, आपके किताब से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए, तो ये खंड बी में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो खंड बी का पार्ट दिया गया वह कूट और सांकेतिक भाषा परीक्षण से दिया गया है ना। इसमें क्या है कि मैंने लैंग्वेज को छोड़ दिया है और इसको समझना है। आपको बताया गया होगा पहले भी कि अगर PRONOUN को SURQRXQ से सूचित करते हैं तो कूट उसी सांकेतिक और कूट भाषा में SCENERY को किस प्रकार से सूचित किया जाएगा। ये कोड वर्ड है ना। और मैंने आप लोगों को A से Z तक के सारे लेटर्स के क्रम को याद करवा दिया। क्रम याद करने का कोई आवश्यकता था, ऐसे सारे लेटर में वो शब्द छिपा हुआ है जिससे वो हमको आसानी से, तो यहाँ देख रहे हैं हम। अगर क्रम आपको याद होगा तो याद कीजिए, PRONOUN दिया हुआ है और P के स्थान पे हमने बताया S लिखा हुआ है, U के R के स्थान पे U, O के स्थान पे R, N के स्थान पे Q, O के स्थान पे R, U के स्थान पे X और N के स्थान पे Q। तो अब कहता है कि हमको निकालना है SCENERY। तो S के स्थान पे क्या होगा, तो क्या इसमें कोई S दिया हुआ है, PRONOUN में कोई S दिया हुआ है, C दिया हुआ है, E दिया हुआ है, N दिया हुआ है। N के स्थान पे कौन आ रहा है, Q आ रहा है, E नहीं दिया हुआ है, R दिया हुआ है तो R के स्थान पे U, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे देख करके हड़बड़ नहीं करना है। क्या आपको याद है सारे लेटर? तो P कितना नंबर पे, 16 नंबर पे, P कितना नंबर पे, और S 19 नंबर पे। तो ये 16 है और कितना है, यानी कि कितना लेटर आगे है, 3 लेटर आगे हैं। अगर आगे से पीछे की ओर क्रम में A से Z के क्रम में देखें तो ये 3 लेटर P के 3 लेटर बाद आता है P, Q, R और तीसरा लेटर कौन है, S। तो वैसे ही R कितना नंबर पे है, 18 नंबर पे, और U यानी कितना आगे है,
तीसरा लेटर है ना। तो ओ का तीसरा लेटर कौन आ रहा है? क्लियर जा रहा है। एन के तीसरा लेटर 17। एन कितना नंबर पे? एन कितना नंबर पे? 14। और 3 आगे तो कौन सा है? तो उसी प्रकार एस कितना नंबर पे है? तो 3 आगे तो कितना होगा? 19 से 3 आगे तो 22। 22 पे कौन सा लेटर आता है? और सी कितना नंबर पे है? 3। 3 से 3 आगे जाएगा 6। 6 कौन आता है? एफ। ई कितना नंबर पे है? 5। ई जोटी फार्मूला से है ना रे बाबू। तो ई में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। 8 जिसका मुंह यहाँ रहता है खुला तो एच। एन कितना नंबर पे है? 14 नंबर पे। तो 14 में 3 करेंगे तो कितना आ जाता है? ये तो बना हुआ है। ई कितना नंबर पे है? 5। और 3 करेंगे तो ई का क्या आता है? एच। और बाई कितना नंबर पे है? 25। अच्छा 25 के बाद 3 आगे करेंगे तो ये देखो बाई के बाद कौन आता है? फिर से क्रम ए बी सी डी स्टार्ट होगा ना। तो बताइए 25 के तीसरा बाद मैंने 2 के बाद तो ये हो गया 25। तो 1 हो गया 26। ये क्या हो गया? 27। ये क्या हो गया? तीसरा 28। यानी कि इधर से चलें तो 1 2 3 तो यानी कौन आ रहा है? बी आ रहा है। 25 के बाद आगे से फिर से क्रम रिपीट होगा ए बी सी डी। तो एक तो कि जेड 26 हो गया तो 1 हो गया और फिर ए और बी यानी कि ए बी सी डी के क्रम में दूसरा। तो क्या ऐसा कुछ मिलता है आपके ऑप्शन में? तो क्या ये लिखने नीचे लिखने की ज़रूरत है? आपको यहीं से देख लेना था। पी एस प्लस 3 आर तो यू प्लस 3 18 3 21 ओ 15 आर 18 तब 15 3 18। तब बताइए ए 19 तो कौन आ जाएगा? भी किस किस में है? चारों ऑप्शन में। चलिए भी के बाद देखिए सी 3 तो 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो 6 पे कौन है रे बाबू? ऑप्शन नंबर 2 ही अक्षर से पता चल गया एफ। आगे अगर और वेरिफिकेशन करना है तो मिला लीजिए। ई कितना नंबर पे है? इजोटी फार्मूला से 5 पे। 5 का क्रम है इजोटी। 5 का क्रम है ई जे ओ। इसको याद करने की जरूरत है। ई जे 10 ई 5 ओ 15 T20 मैच और ये 25। इसको तो हम लोग जानते ही हैं। इसको भी हम लोग जानते हैं। ओ 15 बीचों बीच में आ जाता है ना। इजोटी के बीचों बीच में ना कि ऐसे अक्षर में 13वां अक्षर बीचों बीच में एम एन। और ये जे T20 मैच ये तो एकदम बल्ले बल्ले है सबका T20 मैच। तो यहाँ से हमको पता चल गया ई 5 है तो 8 एच आ रहा है। एन 14 तो ए 17 कौन आ रहा है? क्यू। तो देख रहे हैं कि ये हमारा सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो 12 ना है जी। तो 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं फॉरगेट को क्या लिखा गया? एफ ओ आर। ऐसे हम लिखेंगे कि किसी भी कुट भाषा में एफ ओ आर जे ई टी को डी पी पी एच सी यू लिखा जाता है। तो क्या इसका अक्षर इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे देखते हैं कि कितने का आता है। एफ 6 है। आई कितना पे है? डी 5 है। 4 ना है बाबू। ओ 15 तो ये कितना है रे बाबू? 16 आर 18 पी जी और ये एच 8 ई 5 तो ये 3 और T20 यू 21। तो देख रहे हैं संबंध देख देते हैं। 3 7 का 8 से अच्छा आर का नीचे मिला देते हैं और 15 का 16 से। और तो देख रहे हैं कि 6 बन जाता है 4 यानी कि कितने पहला क्रम में कितने का लॉस होता है? 2 पीछे मैंने पिछला दूसरा संख्या नहीं मैंने डी ई नहीं एफ दिया हुआ मैंने पीछे की हो। इधर से देखेंगे तो इधर से एफ के पहले ई आता है ई के पहले डी आता है तो दूसरा क्रम। और ओ के बाद एक अगला क्रम ओ के बाद पी। आर के पहले 2 तो 16 16 पे कौन है? पी। यानी कि -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस यही चल रहा है ना क्रम। टी के एक आगे तो बताओ रे बउआ -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। संख्या अगर याद है तो ये बनाना बहुत आसान है। डी के 2 पीछे तो डी कितना नंबर पे है? 4 नंबर। 4 से 2 पीछे कौन होता है? बी। 2 नंबर पे कौन है? बी। ओ के एक आगे यानी कौन है? 15। ओ कितना नंबर पे? 15 तो एक आगे कितना? 16 16 पे कौन आ जाएगा? सी। सी से 2 पीछे तो सी के 2 पीछे कौन है? ए। एक आएगा यानी ये 3 है। T20 मैच है 20 के आगे तो कौन आ जाएगा? 21 21 पे कौन है रे बाबू? 15। ओ कितना नंबर पे? 15 नंबर पे। 2 पीछे तो 13 13 पे कौन है रे बाबू? 13 पे एम होता है।
और बताइए आर 18 तक 19 कौन है रे बाबू? एस। तो कौन ऑप्शन नंबर है? बी पी ए यू एम एस ऑप्शन नंबर। यहाँ कोई प्रॉब्लम? आपको इसके लिए क्या हमने याद करवा दिया है? क्रम। क्या कभी भूलिएगा क्रम? कभी नहीं भूलिएगा। अच्छा एक बार क्रम से याद आया, जरा बोलो तो क्रम एफ का कितना क्रम है? 6। आगे से बताइएगा ओ कितने नंबर पे आता है? आर जी आई टी डी पी। अच्छा इसमें तो लिखा हुआ आप लोग। चलिए आगे क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी कूट भाषा या सांकेतिक भाषा में, है ना, कूट या सांकेतिक भाषा में TOPS को GBCF लिखा जाए तो SPOT को क्या लिखेंगे? तो हमारा संबंध है क्या दिया हुआ है? एफ। तो एस इसमें है ना, ये आगे का बाद में न दिया है, यानी कि एस का रिजल्ट को, एस को किस भाषा में लिखा जा रहा है? एफ में। तो एस के जगह पे क्या हो जाएगा? एफ। अच्छा पी को लगता है इसका उल्टा है, SPOT, तो यानी कि इसका भी इधर पीछे से क्या आ जाएगा आगे क्यों? तो FCBG। ये तो आसान हो गया। अगर नहीं तो ऐसे देख लो, एस कितना नंबर है? 19। तो 19 में 13 घटा दो, कितना नंबर आना चाहिए? 6 आ गया। पी कितना नंबर पे है? पी 16 ना, तो 16 में घटा देंगे 13, कितना आ जाएगा? 3। ओ कितना नंबर पे? 15। 15 में 3 घटाएंगे कितना गया? और टी 20 में 13 घटाएंगे तो ये इसको में 13 क्या था? -13। ऐसे तो संख्या के आधार पे, अगर संख्या के आधार पे ना करें तो यहाँ देख लीजिए स्पॉट का ये TOPS का उल्टा क्या है? SP तो इधर से इधर लिखा हुआ है, तो हमको क्या कर देना? पीछे से आगे क्यों लिख देना? तो FCBG ऐसा कुछ है ऑप्शन में? FCBG ऑप्शन नंबर, यानी कि 14 का कौन सा आंसर है? लिख देते हैं कुछ 15 16। 15 नंबर देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक या कूट भाषा में DEFENCE को CDEDMBD में सूचित किया जाता है तो NEE या NEED को किस प्रकार से सूचित करते हैं? तो देखिए इसमें E दिया गया है, D भी दिया हुआ है। D को क्या चीज में सूचित करते हैं? अच्छा N दिया हुआ है, पीछे से तीसरा है ना, इधर से तीसरा, तो इधर से तीसरा कौन है रे बुआ? अच्छा दोनों का क्रम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ठीक है, यानी एन को क्या चीज़ से सूचित किया जा रहा है? एम से। और ई को सबसे लास्ट में ई को किससे? देखो यहाँ भी ई है तीसरा नंबर पे, तो इसे यहाँ भी क्या चीज़ है? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि ई को क्या चीज़ से सूचित किया जा रहा है? डी। तो एन को हमने लिखा एम से, एन को तो इसी में सारा गुप्त भाषा दिया हुआ नहीं। जैसे देखिए डी है तो डी के सामने कौन है? सी। ई है तो ई के सामने कौन है? डी। एफ है तो सामने कौन है? ई ना, 1 2 3। और फिर ई है तो ई के सामने कौन है? डी। आई के बाद एन है और उसके बाद सी है, उसके बाद ई है। एन के सामने कौन है रे बुआ? एम। और सी के सामने कौन है? आई। ई के सामने कौन है? डी। तो यहाँ से हमको इसी से इसका सांकेतिक भाषा निकल जाएगा। एन के सामने कौन है? एम। तो एम लिख दिए। ई के सामने कौन है? तो ई के सामने डी आ रहा है, यानी 2 बार ई है तो 2 बार डी। और डी के सामने कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 16 नंबर देखिए, PAPER को REPAP लगता है कि इसमें सारा शब्द इसमें रिपीट कर रहा है, तो हमको रिपीट वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। बताए थे कि जब अक्षर एक दूसरे में रिपीट कर जाए तो देखना है कि उसका क्रम किस प्रकार से चेंज किया हुआ है। तो यहाँ देखिए PA तो इधर से PA, इधर से P तब PER तो ER, मैंने कि इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। P को लास्ट में, P को ए को उसके पहले, यानी कि सारे क्रम को जस्ट उल्टा कर दिया। तो इसको भी हमको उलट देना होगा, कुछ नहीं करना होगा। यहाँ लास्ट में एच है तो इधर क्या आ जाएगा? एच सबसे, सी उसके बाद, टी उसके बाद, ए उसके बाद और डब्लू उसके। तब बताइए HCTAW, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया आपका।
और कोई है? क्वेश्चन नंबर 17 में रुक गया था क्या? अच्छा देख लेते हैं एक बार। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 17 में कि जी कितना नंबर पे है? 7। जी में 7 छिपा हुआ और आई माने कि दूसरा, एच नहीं, जी के बाद एच नहीं, आई। यहाँ देखिए जी कितना नंबर पे है? 7 नंबर पे, तो आई कितना नंबर पे है? 9। तो जी से दूसरा आगे है ना, जी से पहला, जी के बाद की नहीं, उसके बाद की संख्या, बाद के बाद की संख्या। तो ओ के बाद क्यू, पी नहीं क्यू, एल, एम नहीं एन, डी ई नहीं ए, तो डब्ल्यू एक्स नहीं, कौन आ जाएगा? वाई। आई तो जे नहीं के, एन, ओ नहीं तो पी, डी ई नहीं ए। आपका आंसर कौन सा है? ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, ए यदि किसी सांकेतिक या कूट भाषा में एच यू एम आई डी आई टी वाई को एच यू एच एम आई आई डी टी वाई लिखा जाए, यानी कि लगता है कि इसी का शब्द इसी में मिल रहा है, नहीं सारे अक्षर एक दूसरे को मिला रहे। तो जब एक दूसरे में मिलता है तो मैंने बताया था कुछ कंसेप्ट, कुछ बताया था। क्या बताया था? कि इसी का रिलेशन देखना कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए इसमें एच यू है, इसमें भी है, तो यहाँ एच यू है, यहाँ पे एच यू कैसा है? उल्टा हुआ क्रम है, उल्टा हुआ क्रम है ना। और उसके बाद एम आई है तो सीधा क्रम है, एम आई सीधा क्रम है। फिर देखिए डी आई को जगह पे कर दिया है, उलट दिया आई डी, क्या कर दिया है? आई डी। और उसके बाद देखिए टी वाई सीधा है, टी वाई यानी कि इसको उलटना है, इसको सीधा रखना है, इसको कैसे? इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना और इसको ऐसे। पी ओ को उलट दो तो क्या आ जाएगा? ओ पी। एल आई तो सीधा जाएगा, और टी आई को उलट दो तो क्या आ जाएगा? आई टी। और सी एस तो सीधा जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में है, ओ पी एल आई आई टी सी एस, ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर। 19 नंबर में देखिए रे बालक, एस एच ए आर पी लिखा हुआ था, एस एच ए आर पी। एस को 5 से सूचित किया है, 8 0 3 4, और एक दिया है पी यू एस एच, पी को 4, यू को 6, एस को 5 और 8। ठीक है, तो बताओ कि आर यू एस एच, तो बताओ यू एस एच को तो दिल है ही है 6 5 8, यू एस एच तो यू एस, अब पी के जगह पर अब कौन है? आर। तो देखो आर के स्थान पे कितना आया है? 3 6 5 8, ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 20 में देखिए बी ए डी को 5 4 7 लिखा गया है। क्या हुआ? बी ए डी को 5 4 7 दिया गया है, तो बी ए डी को 5 4 7, तो डी ए आर को, आर के को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए कुछ है। बी कितना नंबर पे है? ए और डी। अब बताइए बी के स्थान दूसरा नंबर पे, लेकिन इसको मैं 3 जोड़ दिया है तो कितना हो गया? ए का स्थान 1 नंबर पे, 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? और दोनों संख्याओं के बीच में क्या दे दिया? 1 डैश दे दिया। और डी है 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? तो बताओ डी कितना नंबर पे है? 4। ए आर और बताओ रे बालक, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 का वैल्यू किसका होता है? तो 4 3 7, बीच में डैश 1 है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे कौन सा अंक आएगा? 18, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? और 11 में 3 जोड़ेंगे? क्या ऐसा कोई है? सी है। 7 4 21 14, ऑप्शन नंबर। तो इसको देख, भी आई डी बाई ए को अगर हम लिखते हैं 4 3 2 5 6, भी आई डी बाई ए को 4 3 5 2 छूट गया 2 5 6, और लिखा हुआ है ए आर टी एच को 6 8 7 1। तो बताइए डी के स्थान पर कितना है रे बाबू? 2। आई के स्थान पर, भी के स्थान पे, अब बाई के स्थान पर, ए के स्थान पे, और टी के स्थान पे,
7 है ना, और आई के स्थान पे तो आई देखिए पहले भी ले चुके हैं 3, तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 3, ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन हो जाता है 20 का सी और 21 का। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे गलत हो गया था, नहीं 20 लिखाया ही नहीं, 20 के ऑप्शन में 21 का ऑप्शन लिखा गया। तो 20 के आंसर क्या है, 20 का ऑप्शन है सी और 21 का ऑप्शन है ए। तो आपका अब यहाँ पे समाप्त हो गया है।